हाय एवरीवन। तो ये जो वीडियो है ये एसपीयू और एचपीयू दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए है और बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए। और जो बातें मैं बताऊंगी ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, चाहे बीकॉम वाले हैं, सभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही सेम टू सेम आपका सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में होता है। तो सबसे पहले हाउस टेस्ट या मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में बताने से पहले कि उसमें क्या आता है, क्या आपको दिया जाता है, तो उससे पहले मैं आपको आपकी जो सीसीए है या इंटरनल असेसमेंट, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो आपके हाउस टेस्ट हैं, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम है, वो आपकी सीसीए में आते हैं। ठीक है। जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है जब आप जो फर्स्ट ईयर में हैं, तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपके जो पेपर होते हैं वो 50 के होते हैं, 70 के होते हैं। तो 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। ठीक है। और जो बीएससी वाले हैं उनको 20 नंबर प्रैक्टिकल के भी होते हैं। मतलब 50 का आपका हो गया थ्योरी का पेपर, 30 की आपकी इंटरनल असेसमेंट और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। और बीए वालों की 70 के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 70-70 के, और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। और बीकॉम वालों का भी ऐसा ही हिसाब किताब है, मतलब सबका ऐसा हिसाब किताब है। तो जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है तो उसमें आपकी आती है क्लासरूम अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन 75% होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हो कि किस तरह से स्क्रीन पे ये मैंने लिखा है कि 1 नंबर किसका लगेगा, 2 नंबर किस में लगेंगे, 3 नंबर, 4, 5 नंबर। तो 75%, कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि सोचते हैं कि 75% ही हमें चाहिए अटेंडेंस, तो इतनी ज़्यादा अपसेंटें करते हैं, सिर्फ 75% बनाते हैं। 75% बना के क्या होगा, 0 नंबर मिलेंगे आपके। 5 नंबर तो आपने ऐसे उड़ा दिए जो आपके फ्री के थे। सिर्फ आपने क्लास लगानी थी और ज़ोर से सुनना था जब आपकी अटेंडेंस ली जाएगी कि यस मैम, यस सर, कि जैसे मतलब टीचर के कानों तक पहुंच जाए आपकी आवाज़ और वहाँ पे आपकी प्रेजेंट लग जाए। इतने मतलब आपको जो है वो सीरियस रहना चाहिए अटेंडेंस के लिए, इसको लाइटली लेना चाहिए। तो अटेंडेंस ना अपनी अच्छी रखो, पूरी रखो, एक भी अब्सेंट मत डालो। जहाँ पे बहुत मतलब नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, शादी ब्याह से इम्पोर्टेंट काम है पढ़ाई, तो जो शादी ब्याह है उनको छोड़ो और क्लास लगाया करो। क्लास लगाओगे तभी समझ आएगा कि पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर आप एक लेक्चर मिस करते हो तो अगला समझ भी नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम होती है अगर आप क्लासेस ना लगाओ। ठीक है। तो और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीड है वहीं पे मतलब अपसेंट करो और अटेंडेंस अच्छी रखो और नंबर लो, 5 नंबर अपने पक्के कर लो। क्योंकि सीसीए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब इतना लाइटली मत लो, क्योंकि इसमें भी फेल हो जाते हैं बच्चे। अब टीचर आपको मुफ्त के नंबर नहीं दे सकता। अब जो बच्चा डेली क्लास लगाता है और जो बच्चा नहीं लगाता उसमें अंतर तो होगा ही होगा। और जो बच्चे मतलब एक्टिविटीज़ में रहते हैं वो तो कहाँ लगाएंगे ना क्लास, उनकी अटेंडेंस में तो ऐड हो जाते हैं मार्क्स टीचर से बात करके। ठीक है, उनको दिए जाती है आधी परसेंट, उनको उनकी अटेंडेंस कम नहीं होती। लेकिन ऐसा है ना कि जो बच्चा ना एनसीसी में है, ना एनएसएस में है, ना कोई एक्टिविटीज़ में रहता है, सिर्फ उसको पढ़ाई का काम होता है, तो वो बच्चा अब्सेंटे लग कर रहा है ना, तो वो अपना बहुत ज़्यादा घाटा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ उसको एक ही काम है। जो ये बच्चे होते हैं ना एनसीसी एनएसएस में, उनके पास टाइम भी बड़ा कम होता है, लेकिन वो तब भी मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं, थ्योरी के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। और जो बच्चों कुछ भी नहीं था काम, उनको सिर्फ पढ़ने का था ना, वो अपना अपना पेपर भी ठीक ढंग से नहीं देते। ठीक है, जिनको सिर्फ ना पढ़ाई का काम है ना, उनके पास तो इतनी एडवांटेज है कि आप उन सभी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, बहुत ही मतलब टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम है पढ़ाई का और रिवीजन करना अच्छी तरह से और अच्छे से एग्ज़ाम दो। आप जो है वो डेली क्लास से लगा रहे हो, आपके पास अपने नोट्स होंगे खुद के, आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसा है ना कि डेली क्लासेस लगाओ।
और जहाँ नीड है वहीं पे अब्सेंट करो, ऐसे मत करो। फिर दूसरे आता है उसमें आपका असाइनमेंट कॉपी, या आपका टीचर सेमिनार भी ले सकता है, क्लास टेस्ट भी ले सकता है, क्विज भी ले सकता है, जो भी। ठीक है, टीचर्स पे डिपेंड होती है, सीसी आपकी पूरी टीचर पे डिपेंड होती है। टीचर का जो दिल करेगा उसके मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स डिवाइड होंगे। तो जो टीचर असाइनमेंट कॉपी के ले रहा है तो असाइनमेंट कॉपी अच्छी तरह से बनाओ। ठीक है, असाइनमेंट कॉपी आपकी चेक होगी तो उसमें शायद आपके 5 नंबर जो है वो उसके वाइवा के भी ले सकते हैं, या पूरे 10 नंबर आपके असाइनमेंट कॉपी के भी हो सकते हैं। टीचर टू टीचर वेरी करता है। फिर तीसरी आती है आपकी उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम और हाउस टेस्ट के नंबर, जिसको हम हाउस एग्ज़ामिनेशन भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं ना आपके नवंबर में होते हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद, या तो दिसंबर में भी करवा देते हैं और फरवरी में भी करवा सकते हैं, अपनी मर्जी है कॉलेज की। सब कॉलेजेस का अपना अपना हिसाब है। जब भी आपके मतलब करवाने होंगे वो जब मर्जी करवा देंगे। 2-3 हफ्ते लगते हैं, एक आधी छुट्टी देंगे, एक छुट्टी, और करवा देंगे आपके हाउस टेस्ट। और जो हाउस टेस्ट होता है ना उसमें आपका आता है आधा सिलेबस। वैसे पूरा भी दे सकते हैं अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया हो, क्योंकि जो हाउस टेस्ट में आता है वो टीचर पे डिपेंड करता है, जो आपके क्लास टीचर हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या देंगे। और अगर नहीं बताया उन्होंने कि क्या मतलब आना है हाउस टेस्ट में, तो आप पूछ सकते हो कि हमारे हाउस टेस्ट आ रहे हैं सर मैम, तो इसमें हमें क्या आएंगे, आप कितने सिलेबस से डालोगे, फिर आप उसकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, अब जैसे कुछ टीचर आपको सिर्फ 2 यूनिट देंगे। अब 2 यूनिट में आप क्या आ जाते हैं 4 चैप्टर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये फिज़िक्स की बुक है, तो इसमें 2 यूनिट्स हैं। तो 2 यूनिट्स में आपको बोल दिया जाएगा कि आपने 2 यूनिट करके लानी है। तो आपने क्या करनी है, 2 यूनिट के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। जो 2 यूनिट में आते हैं वो आपने सारे पढ़ने हैं, क्योंकि हाउस टेस्ट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उनसे अलग होते हैं। इसमें जो टीचर का दिल किया होगा वो उन्होंने डाल दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी डाल सकते हैं आपको, या तो फिर ऐसे मुंह से बोल के भी लिखवा सकते हैं। उस टाइम जब आपको बैठाएंगे हाउस टेस्ट के लिए तो वहाँ पे बस बोल देंगे कि 5 क्वेश्चन लिखो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके टीचर पे डिपेंड है एवरीथिंग। तो ऐसा है कि जब आपको बोला कि 2 यूनिट दी है तो आपने दोनों यूनिट के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं टीचर कि आपको 2 ही चैप्टर से सारा क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए। फिर ऐसे अगर आपने किया, एक चैप्टर छोड़ा दूसरा पढ़ लिया, फिर उस चैप्टर से ही आपके हाउस टेस्ट में आ गए क्वेश्चन, तो फिर आपको बहुत कम मार्क्स आएंगे। और जितने हाउस टेस्ट में मार्क्स आते हैं उतने ही आपको सीसीए या इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लगाए जाते हैं फाइनल के लिए। अगर आपको हाउस टेस्ट होता है 15 नंबर का, अब 10 नंबर का भी ले सकते हैं टीचर। फिर आपके 5 नंबर किसी और चीज़ में ऐड कर देंगे वो। तो हाउस टेस्ट में अगर आपका है 15 नंबर का और आपको आए 3 नंबर, तो आपके 3 नंबर ही लगेंगे मिड टर्म में, क्या बोलते हैं वो, इंटरनल असेसमेंट में फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और अटेंडेंस होगी 0, तो 0 लगेगा। असाइनमेंट कॉपी है 10 नंबर की, क्या पता 10 नंबर किस तरह से डिवाइड करेंगे टीचर आपके। तो क्या, और सीसीए में 30 नंबर से पास होना है आपने, तो 11 नंबर है पासिंग मार्क्स। 11 नंबर होने चाहिए 30 में से, तब आप सीसीए में पास है। नहीं तो आपको दोबारा से जो है वो हाउस टेस्ट देना पड़ेगा। कि पता नहीं टीचर अलग से टेस्ट लेते हैं, सीसीए इतनी इजीली नहीं बढ़ाते। कुछ टीचर बढ़ा भी देंगे उस टाइम बोल के, अगर आपको कर दिया है सीसीए में फेल तो दे देंगे 11 का नंबर। तो ऐसा है कि आपने जो है हाउस टेस्ट को सीरियसली लेना है। जैसे ऐसा भी है कि जो फिजिक्स के टीचर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे 2 यूनिट पढ़ के लाओ, 2 यूनिट पढ़ के लाओ, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें डाल देंगे पूरा फर्स्ट यूनिट से ही। जिसने दूसरी यूनिट पढ़ी, या जिसने एक एक चैप्टर पढ़ा, जैसे फाइनल एग्जाम में करते हैं कि एक यूनिट में 2 चैप्टर है तो एक चैप्टर पढ़ा, उस तरह से किया होगा तो उसके वो हाउस टेस्ट में फेल भी हो सकता है बच्चा।
तो ऐसा है कि आपने फर्स्ट चैप्टर जो है वो किसी भी बुक का छोड़ना नहीं है हाउस टेस्ट के लिए, और जिस तरह के आपके टीचर ने बोला होगा उस तरह से आपने जो है वो पढ़ लेना है हाउस टेस्ट के लिए। अब ऐसा है कि अब जिनको आ गए 0 नंबर हाउस टेस्ट में, तब भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आपके टीचर दे देंगे। वैसे 11 नंबर दे देते हैं, कुछ दया खा लें तो, लेकिन कुछ टीचर फेल भी कर सकते हैं। पर ऐसे अगर हाउस टेस्ट में 2 या 3 नंबर आए, असाइनमेंट कॉपी आपने अच्छी बनाई होगी, ऑनेस्टली बनाई होगी, खुद बनाई होगी, या फिर आपने चालाकी ना की होगी, दूसरे की असाइनमेंट कॉपी ले गए चेक करवाने, तो आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ऑनेस्टली जो है वो सारा आपने काम करना होता है। असाइनमेंट कॉपी भी ऑनेस्टली बनाओ, हाउस टेस्ट भी अच्छी तरह से पढ़ो, और अटेंडेंस भी अपनी पूरी रखो और अच्छे मार्क्स लो। 30 नंबर से आपको 25 नंबर से ऊपर मिल ही जाएंगे, दे ही देगा टीचर। 1-2 नंबर कट कर सकता है, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। आप पे डिपेंड है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। तो ऐसा है, 25 से ऊपर लो सीसीए में या इंटरनल असेसमेंट में। जो एसपीयू वाले रिजल्ट है ना, उसमें सीसीए नहीं लिखा होता, आईए लिखा होता है, और सीसीए लिखा होता है एचपीयू में। एचपीयू वाला जो रिजल्ट होता है उसमें। तो सभी के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम है, इनका आप सभी का ऐसा ही है, जो आपका टीचर बोलेगा और जो हाउस टेस्ट में सिलेबस आएगा वो ही पढ़ना है आपने, और अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसको सीरियसली लेना है, और अच्छे मार्क्स लेने हैं। 30 में से 25 से ऊपर लो, और 11 तो वैसे भी दे ही देंगे, दे देते हैं टीचर पॉइंट पे, पर पॉइंट पे देते हैं, 11 ही देंगे पूरे, कि क्योंकि अब आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, ठीक है, अटेंडेंस भी ठीक नहीं है, असाइनमेंट कॉपी भी नहीं, हाउस टेस्ट भी ठीक नहीं है, तो आपको पॉइंट पे रखा जाएगा कि ये क्या पता बच्चा फेल हो जाए। अब उनके भी ऊपर भी आ जाती है बात कि आपने, इस बच्चे ने थ्योरी में 0 नंबर लिया या कम नंबर लिया, फेल हो गया, और आपने इसको इंटरनल असेसमेंट इतनी ज़्यादा दे दी, किस बेस पे दे दी। तो ऐसा भी होता है। अब टीचर भी ऐसे ही आपको फेल नहीं करते, लेकिन अब आप पे खुद पे भी डिपेंड होता है वो। तो सीरियसली लो, अच्छी तरह से अपनी जो इंटरनल असेसमेंट बढ़िया करो, और स्क्रीनशॉट है इसको भी पढ़ लो। और आप देख सकते हो, मैंने, ठीक है, मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट ईयर के ये जो है हाउस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, आप इनको देख सकते हो कि किस तरह से पूछा गया है, बीएससी वाले, ठीक है। और बीए बीकॉम सेम ही है वैसे, इस तरह से ये आपको जो है आपके सिलेबस से बस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, कोई भी, जैसे आपका क्लास टेस्ट होता है वैसे ही ये टेस्ट है, बस थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 2 यूनिट्स हो सकती हैं, 1 यूनिट हो सकती है, वो आपके टीचर पर डिपेंड है। थैंक यू।